नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। मेरा नाम है उत्तम कुमार और हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं संसद का लोकतंत्र संस्था, यानी कि मुख्यतः हम लोग केंद्र के बारे में बात करेंगे, संघ के बारे में। वो संघ जो है लोकसभा संविधान में हमारा भाग 5 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोगों ने भाग 4 देख लिया था, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक होता है। इसके बाद एक और भाग आता है, भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया जाता है। तो मौलिक कर्तव्य में बस 11 विषय है और एक ही अनुच्छेद है। तो वो लोग उम्मीद करते हैं कि आप खुद से पढ़ेंगे उस भाग को, भाग 4A को, मौलिक कर्तव्य को। अगर उसमें भी कुछ डाउट होता है या चाहते हैं कि उसका भी लेक्चर वीडियो आए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो उसका वीडियो आ जाएगा। तो आज के लेक्चर वीडियो हम लोग देखने वाले हैं भाग 5, जो कि संघ के बारे में बताता है कि केंद्र में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सरकार काम करती है, सरकार की कितनी शाखा है, राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, उसका काम क्या है, कैसे चुनाव होता है, कौन लोग शामिल होते हैं, ये सब बारे में जानकारी हम लोग लेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भाग 5 है वो स्टार्ट हो जाता है 52 से। ठीक है, भाग 5 हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? भाग 5 52 से 52 से स्टार्ट होता है 151 तक। ये हमारा संविधान में अनुच्छेद में। ठीक है, सबसे पहले जो केंद्र में बात आता है वो आता है राष्ट्रपति का। ये हमारा राष्ट्रपति आता है। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। उसके बाद आता है संसद के बारे में। संसद में हम लोग दो चीज देखेंगे, एक तो देखेंगे लोकसभा, एक लोकसभा के बारे में, दूसरा होता है राज्यसभा। इस दोनों के बारे में जानेंगे कि लोकसभा राज्यसभा क्या होता है। फिर देखेंगे मंत्रिपरिषद, फिर देखेंगे प्रधानमंत्री, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से। तो हो सकता है कि संघ का जो लेक्चर वीडियो हो वो 2 पार्ट्स में आए, ये पहला पार्ट है। तो आज हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं संसद तक में आज खत्म करें। तो सबसे पहला जो है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो स्टार्ट होता है वो 52 से स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति 52 से स्टार्ट होता है और 62 तक जाता है। वैसे तो 61 तक में महाभियोग आता है, लेकिन 62 भी हम लोग देखेंगे 62 में क्या बात कहा गया है। तो इसका एक ट्रिक होता है याद रखने के लिए, जैसे प कानी, तो का दुयोदशम। ठीक है, तो ये ट्रिक है राष्ट्रपति के अनुच्छेद को याद रखने के लिए, जो ज्यादा वायरल है। इसको याद करना भी आसान है। तो टोटल 3 2 5 2 7 3 10 अनुच्छेद है और एक अनुच्छेद में 62 देखेंगे। 62 में क्या है इसको याद, इसको लिखने का फायदा क्या है, इसका लिखने का मतलब क्या हुआ। इसमें ना सबसे पहले हम 52 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद कहाँ से 52 से स्टार्ट हो रहा है। तो 52, फिर 53, ये 54, ये 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ठीक है, तो ये पूरा अनुच्छेद को क्रमवार तरीके से सजा देना है, जो लाइन लिखा गया है हर एक अक्षर पे, जो जो जैसे प का मतलब यहाँ पर है पद। ये पद बताता है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा हमारे भारतीय संविधान में, और वो जो होगा देश का पहला नागरिक होगा, और ये यहाँ पे पद होना चाहिए ताकि वो कंट्रोल करे। वो कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा। तो ये सारी बातें किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। का मतलब होता है कार्यपालिका प्रधान। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो अगर हमसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत ये बताया जाता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, या फिर हमारे देश का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ये वास्तविक नहीं होता, क्या होता है? ये नाम मात्र, यानी ऑफिशियली होता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर वास्तविक देखा जाए तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। हमारे देश में राष्ट्रपति वो केवल औपचारिक रूप से प्रधान है, और वास्तविक प्रधान जो है वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो संविधान के हिसाब से कार्यपालिका प्रधान कौन है? हमारे राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 53 बताता है। 54 जो है ये बताता है निर्वाचन के बारे में, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होता है, कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो ये सब अनुच्छेद 54 बताता है। निर्वाचन में, चलो ठीक है, हम निर्वाचन को आगे देखेंगे कि निर्वाचन में कौन भाग लेता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा जगह नहीं है तो उसमें निर्वाचन ऐड नहीं करेंगे। को का मतलब है कोटा। ठीक है, को का क्या मतलब है? कोटा। राष्ट्रपति के कोटा के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 55। 56 में है कार्यकाल। 57 बताता है दोबारा नियुक्ति। दोबारा नियुक्ति। 58 हमें योग्यता के बारे में पता चलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन काबिल है, जो कि चुनाव लड़ सकता है।
एटलीस्ट खड़ा हो सकता है, जीते ना जीते। द का मतलब होता है दशा, और स्व मतलब होता है शपथ, म मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग होता है वैसा प्रक्रिया जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी लिख सकते हैं पकानी को का द्योदशम। पकानी प का मतलब पद, का मतलब कार्यपालिका प्रधान, नि मतलब निर्वाचन, फिर को मतलब कोटा, और कार मतलब कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कार्यकाल कितना है? 5 साल। ठीक है, उसके बाद यो से योग्यता, दो से दोबारा नियुक्ति कर सकते हैं। दशा, दशा क्या होना चाहिए? और 100 से शपथ, शपथ कौन दिला सकता है? महाभियोग। ठीक है, ये टोटल 10 अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के बारे में बताता है, और ये राष्ट्रपति का। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या हमारे निर्वाचन। तो निर्वाचन के बारे में देखते हैं कि निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या क्या बातें हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एकल, तो इसमें कहते हैं एकल संक्रमणीय मत विधि। ठीक है, मत विधि, तो ये प्रक्रिया होता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से है। इसमें निर्वाचन में जो लोग शामिल होते हैं वो है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा। ये तीनों का, विधानसभा कहाँ होता है? राज्य में होता है। ये तीनों का केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि मनोनीत सदस्य नहीं होगा, केवल कौन होगा? निर्वाचित सदस्य होता है। अब निर्वाचित और मनोनीत में अंतर क्या है? निर्वाचित मतलब जिसका चुनाव हुआ है, जो चुनाव से जीत के आया, उसको कहते हैं निर्वाचित सदस्य। मनोनीत मतलब होता है जिसको नॉमिनेट किया गया, कि नाम दे दिया गया, ठीक है ये आदमी शिक्षा में अच्छा है, इसको शिक्षा विभाग दे दिया जाए या शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? वो मनोनीत हो गया। जो चुनाव जीत के नहीं आया वो मनोनीत है। और लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल हो सकता है? केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये था निर्वाचित। उसके बाद राष्ट्रपति का योग्यता आता है। योग्यता में जो देखेंगे, योग्यता में एक तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, फिर दूसरा है कि भारत का नागरिक हो, और तीसरा बात है कि लोकसभा के सदस्य की योग्यता हो, कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का उम्मीदवार हो सकता है, उसकी योग्यता रखता हो। ये तीनों अगर कंडीशन है तो क्या होगा? राष्ट्रपति के चुनाव में वो आदमी खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति चुनाव में लड़ सकता है कि हमें भी राष्ट्रपति होना है। ठीक है, दोबारा नियुक्ति हो सकता है। योग्यता हो गया। शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीबीआई। महाभियोग क्या है? महाभियोग, अब चलो महाभियोग के बारे में देख लेते थोड़ा सा। महाभियोग, देखो महाभियोग जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, हटाने का काम किसके द्वारा होता है? महाभियोग के द्वारा। इसको लाने का कुछ कंडीशन है कि 14 दिन पूर्व देना पड़ता है सूचना कि महाभियोग आप पर लगाया जा रहा है। 14 दिन पूर्व क्या देना पड़ता है? सूचना देना पड़ता है। और साथ ही साथ 1/4 कुल सदस्य का, जिस सदन में लाया जा रहा है इस बिल को कि महाभियोग लगाना है, 1/4 कुल सदस्य, कुल सदस्य का 1/4 का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए कि यहाँ पे महाभियोग लगने वाला है या लाने वाला है। ठीक, और ये पास जो होगा ये 2/3 बहुमत से पास होगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से पास होता है। तो ये तुम्हारा क्या है? कंडीशन है महाभियोग का। ठीक, ये था हमारा राष्ट्रपति के बारे में। अगला जो है उपराष्ट्रपति। अच्छा 62, 62 में जो है, 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, या फिर अधिकतम 6 माह का गैप हो, उससे ज्यादा नहीं है। जब तक कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार, नया उम्मीदवार चुन के नहीं आ जाता है, तब तक राष्ट्रपति कंटिन्यू करेगा, रेगुलर करेगा। ठीक है, ये 62 में बताया गया। तो ये था हमारा 62। इसको आता है हमारा उपराष्ट्रपति। 62 तो राष्ट्रपति हो गया। अब हमारा आता है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है उसरा निका, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें कैसे 63 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। ये वो जो बताता है, ये बताता है उपराष्ट्रपति की एक पद होगा जो
उपराष्ट्रपति का भी पद होगा। यानी कि हमारे देश में राष्ट्रपति भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, उपराष्ट्रपति भी होगा। ये 100 बताता है सभापति। सभापति कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में। अभी हम लोग राज्यसभा जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो सभापति होता है कहाँ का, राज्यसभा का। 65 बताता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या, कार्यवाहक। यानी कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। मान लो जिस समय राष्ट्रपति या तो अवकाश में हो या फिर उन पर हटा दिया गया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उस केस में ये राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। नी जो बताता है ये बताता है निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे होगा, इसमें केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनके निर्वाचन में। का मतलब क्या है, कार्यकाल। कार्यकाल इसका भी कार्यकाल कितना है, 5 साल का, उपराष्ट्रपति का भी। 68 बताता है चुनाव का समय। चुनाव का समय भी इसमें सेम है, कितना, 6 माह, अधिकतम 6 माह का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा गैप ना हो। और 100 मतलब क्या है, शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद, जहाँ से स्टार्ट 63 से निकाचूस, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, और उसमें हर एक आर्टिकल से क्या बताता है, उपराष्ट्रपति का पद। 100 क्या बताता है, सभापति की राज्यसभा का सभापति हो सकता है। 65 क्या बताता है, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यानी कि जब राष्ट्रपति अपने ऑफिस में नहीं हो, चेयर पे नहीं हो, या वो छुट्टी लिया हो, अवधि पर हो, या मृत्यु हो गया है, या त्याग दे दिया गया है, त्याग पत्र दे दिया गया है, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति की तरह काम करेगा कौन, उपराष्ट्रपति। उसके बाद 66 में नहीं मतलब होता है निर्वाचन। इसका निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, और इसमें शामिल कौन होगा, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर। यहाँ पे विधानसभा के मेंबर नहीं होंगे। 67 क्या है, कार्यकाल, जो 5 साल का होता है। मतलब चुनाव का समय, कि चुनाव कितने दिन में होना चाहिए। 100 मतलब शपथ। अब इसका योग्यता जो है सब कुछ सेम है उपराष्ट्रपति की योग्यता में, बस योग्यता में एक अंतर है कि वहां पे क्या था, लोकसभा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यसभा के मेंबर का योग्यता होना चाहिए। किसमें, उपराष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति जो है उसकी योग्यता क्या है, 35 साल तो होता ही है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य का योग्यता होना चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अनुच्छेद देख लिया। इसके बाद हमारा आता है संसद। संसद, संसद के 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन है, मतलब ये हमेशा चालू रहता है। इसका केवल 2 साल में, हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होता है, बाहर होता है, जिसको मतलब रिटायर किया कर दिया जाता है। ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाता है 1/3 सदस्य। फिर इसका चुनाव होता है हर एक 2-2 साल में। इसके बाद इसमें इसमें टोटल सीट कितना है, 250। और लोकसभा में टोटल सीट कितना है, लोकसभा में टोटल सीट है 543। अभी जो करंट है 543 सीट। ठीक है, ये क्या अस्थायी सदस्य है, सदन है। क्यों, क्योंकि इसमें हर एक 5 साल के लिए फिर से चुनाव होता है और फिर से लोग बैठ मतलब यहाँ पे आते हैं नए लोग। उसके बाद इसका जो आयु सीमा है कि कितने, कम से कम कितना उम्र होना चाहिए इस चुनाव लड़ने के लिए, तो 25 वर्ष। और यहाँ कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। इसीलिए राज्यसभा को जो है बूढ़ों का सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग लोग ज्यादातर आते हैं जो शिक्षा में अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग आते हैं राज्यसभा में, ये कहाँ से आते हैं, विधानसभा से। हर एक विधानसभा से लोग कहाँ आते हैं, राज्यसभा में। हर एक राज्यसभा विधानसभा जो अपने से चुनाव करके चुन करके नेताओं कहाँ भेजता है, राज्यसभा। लोकसभा में कहाँ से लोग आते हैं, लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है पूरे भारत देश में, हर एक जगह जगह से, और वहां से लोग निर्वाचित होकर चुनाव जीत करके आते हैं कहाँ, लोकसभा में। और यहीं पर जीते हुए लोग क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। सरकार कहाँ बनता है, लोकसभा में बनता है। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत अगर आ गया तुम्हारा तो क्या बन जाएगा, सरकार बन जाएगा। इसमें एक चीज आता है टॉपिक, गठबंधन का सरकार। मान लो सरकार बनाने लिए कितना चाहिए, 273 सीट चाहिए। ठीक है, 272 चाहिए वैसे, 272 सीट चाहिए, मतलब आधा से ज्यादा सीट चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। अब कोई पार्टी है जिसके पास केवल 260 सीट आया, ये तो पास, और कोई भी ऐसा पार्टी नहीं जिसके पास इतना सीट आ गया, 272 से ज्यादा किसी के पास सीट नहीं आया। अब क्या करेगा कि मान लो किसी के पास 40 सीट आया है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में मिल जाएगा, और इसको कहते हैं गठबंधन का सरकार। दोनों मिल करके आपस में सरकार बनाता है, वो कहते हैं गठबंधन। 2 पार्टी मिल करके, अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं आया, बहुमत मतलब क्या होता है, आधा से ज्यादा सीट आना,
अगर बहुमत नहीं आया तो क्या करेंगे, किसी और पार्टी के साथ मिलेंगे और दोनों मिलकर क्या बना लेगा सरकार, उसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो हमारा लोकसभा राज्यसभा हो गया 30 साल, 250 साल, 250 सीट है यहाँ पर, 543। ये तो हमारा लोकसभा राज्यसभा। ये संसद के दो सदन होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों सदन? जब भी एग्जाम पूछा जाए कितने सदन होते हैं तो दो सदन होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए अंग कितने होते हैं तो अंग में एक चीज और शामिल रहता है, कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के 3 अंग होते हैं, सॉरी राष्ट्रपति सदन संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन कितने? सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये था हमारा लोकसभा राज्यसभा। चलो एक बार हम देखते हैं पीपीटी की मदद से कि हम इसमें क्या क्या बात है। जैसे देखो इसमें पीपीटी में क्या देखेंगे कि संसदीय क्या है, लोकतंत्र है, यानी कि संसद के हिसाब से यहाँ लोकतंत्र स्थापित किया गया है। संसद में जो लोग आते हैं वो जनता चुन के भेजती है, और जनता का प्रतिनिधि जो चुना गया जनता के द्वारा, जो चुनाव हुआ है, वही क्या बनाती है? सरकार बनाती है। सरकार क्या है? सरकार ऐसा संगठन है। सरकार सरकार क्या है? सरकार ऐसा संगठन है जो यहाँ के नागरिकों को और संसाधनों का निगरानी करता है, उसका देखरेख करता है, उसका रक्षा करता है। ठीक है, ये सरकार होता है। सरकार जो है वो 3 शाखा होता है, 3 भाग में, यानी 3 अंग में काम करता है। पहला अंग कहलाता है विधायिका, दूसरा अंग कहलाता है न्यायपालिका, और तीसरा अंग कहलाता है कार्यपालिका। तीनों का अपना अपना काम है। विधायिका का काम है कानून बनाना। ठीक है, विधायक का काम क्या है? कानून बनाना। ये कौन है? ये है हमारा संसद। संसद में क्या था? दो चीज हम लोगों ने देख लिया, लोकसभा राज्यसभा। संसद, इसमें क्या होता है कि ये लोग कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए, नागरिकों के लिए। ठीक है, संसाधन के लिए कि कितना जीएसटी लगना है, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा, क्या नहीं होगा, ये सारा चीज कहाँ होता है? विधायक बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कानून बना दिया, इसका जो लागू करने का काम है ये होता है कार्यपालिका का। कानून लागू करना, लागू करने की जिम्मेदारी कौन है? कार्यपालिका का। और इसमें क्या आता है, जैसे कि हमारा पीएम, हम लोगों ने प्रेसिडेंट देखा था, कार्यपालिका का प्रधान, डीएम, सीएम, ये सब कौन होते हैं? कार्यपालिका, जो कि कानून को लागू करते हैं। विधायक में फिर कौन आ जाएगा? जो संसद में लोग बैठते हैं, जैसे सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों। विधानमंडल कौन? विधायक, एमपी एमएलए, ये सब कौन है? ये सारे के सारे विधायक जो भी कानून बनाते हैं। विधानसभा में जो बैठते हैं या फिर संसद में जो बैठता है वो सब क्या है? विधायिका। अब बचा न्यायपालिका। न्यायपालिका एक स्वतंत्र इकाई है जिसका काम है दोनों पे देखरेख करना कि विधायिका जो कानून बना रही है वो संविधान के हिसाब से है कि नहीं, या फिर कार्यपालिका जो कानून लागू कर रहा है वो वही कानून लागू नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो विधायिका से बन के आया हुआ है, या फिर ये कुछ अलग तो लागू नहीं कर रहा है, या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहा है। ये सब क्या होता है? न्यायपालिका। तो ये 3 अंग हो गए सरकार का, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, देखते हैं विधायिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कानून बनाने का काम कौन करता है? विधायिका। भारत का संसद का 2 सदन है, हम लोगों ने देखा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में सीट जीत अगर आपका बहुमत ज्यादा आता है तो वहां सरकार बनता है। राज्यसभा जो है वो राज्य का प्रतिनिधि करता है, क्योंकि इसमें विधानसभा से लोग चुन के आते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। राज्य में विधानसभा होता है, विधान परिषद भी होता है। विधान परिषद कुछ ही राज्य में, टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है, बाकी सब राज्य में क्या है? केवल विधानसभा है। ठीक है, तो द्विसदन बोलने का मतलब क्या है? बाई कैमरल बोलने का मतलब क्या है? केंद्र जो हमारा है बाई कैमरल है, इसका मतलब द्विसदन है। द्विसदन मतलब क्या? वहाँ पे 2 सदन है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? बाई कैमरल। इंग्लिश में बाई कैमरल कहते हैं, या फिर हिंदी में द्विसदन कहते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है। कुछ कुछ राज्यों में बाई कैमरल है जिसमें विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है, तो वो बाई कैमरल है। बाकी सब राज्यों में क्या है? केवल विधानसभा है। ठीक है, ये तो हमारा विधायिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, इसके अंतर्गत संसद आते हैं, विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है जैसे लोकसभा। लोकसभा में क्या बात पढ़े थे कि जनता द्वारा सीधे चुने गए सदस्य कहाँ आते हैं? डायरेक्ट लोकसभा में बैठते हैं। यही लोग क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। यहाँ पे कुल सदस्य कितना है? 543। कार्यकाल कितना है? 5 साल। और यहाँ पर क्या होता है? सॉरी, लोकसभा में सभापति नहीं होता, यहाँ होता है अध्यक्ष। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, सभापति राज्यसभा में होता है। तो यहाँ क्या होता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है लोकसभा में, और जो भी बहुमत लेके आता है पार्टी, वही पार्टी क्या करता है? सरकार बनाता है। अगर कोई पार्टी बहुमत में नहीं है तो किसी और पार्टी के साथ मिल करके जो बहुमत के लिए सीट चाहिए 272 से ज्यादा, उतना सीट अर्जित करता है और क्या बना लेती है? सरकार बना लेती है। सरकार बनाने का मतलब है कि उसका अपना प्रधानमंत्री होगा, उसका ही मंत्री होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा राज्यसभा। राज्यसभा में पहले बताएं कि अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन बोलने का मतलब है कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा पूरा सीट खाली हो गया, पूरा राज्यसभा ही खाली हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य को क्या करते हैं? सेवानिवृत्त करते हैं, यानी कि रिटायर हो जाता है, उसका फिर से चुनाव होता है। कुल सदस्य कितने? 250। और यहाँ के जो लोग आते हैं राज्यसभा विधानसभा से चुन के आते हैं। राज्य का जो विधानसभा है वहाँ के लोग मीटिंग अपने ग्रुप में जिसको चुन के भेजते हैं, वो कहाँ चलाता है? उस राज्य का
बिहार से कौन जाएगा, एक जाएगा, वो राज्यसभा में बैठेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जो सदस्य हैं वो मनोनीत भी होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति। अगला है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम पहले ही देख लिया हम लोगों ने, क्या कि लागू करना क्या, कानून को। ठीक है, ये दो तरीके से होता है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में कौन होता है, जैसे डीएम और पुलिस, दरोगा, ये सब कौन हो गया, अस्थायी कार्यपालिका। क्यों, क्योंकि अस्थायी क्यों है, क्योंकि इसका एक बार जॉब लग गया तो ये फिक्स हो गया। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आता है, जैसे पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, ये सब कौन हो गए, राजनीतिक कार्यपालिका, जो जनप्रतिनिधि के लिए यानी 5 साल के लिए आते हैं। और राजनीतिक टेम्पोररी होते हैं, अस्थायी नहीं होते, और अस्थायी होते हैं 5 साल के लिए। और इसमें सबसे शक्तिशाली अंग क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। सबसे ज्यादा फैसला लेने का पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है, मंत्रिमंडल के पास है, और वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला है हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये मुखिया होता है अपने ग्रुप का, अपने मंत्रिपरिषद का। और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है बहुमत वाली पार्टी से। राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाता है किसको, प्रधानमंत्री को। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद होता है जो प्रधानमंत्री को सलाह देता है, गाइड, मतलब एक निर्देश देता है कि हम लोग कैसा ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेला हर एक डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकता। अगर एक प्रधानमंत्री को ही रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय सब कुछ दे दिया जाए तो प्रधानमंत्री अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होता है, अलग अलग विभाग बांट दिया जाता है, जिसको कहते हैं विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम। मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देना, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। उसी के तहत क्या होता है, सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होता है राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री होता है। और इसका अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो इसी चैनल पे पहले क्लास में देख लिया है, तो मंत्री परिषद करके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करके एक लेक्चर वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये लोग सारे मंत्री परिषद जितने भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, राज्य मिनिस्टर मंत्री हो गया, या उप मंत्री हो गया, ये सब के सब सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसके बाद हमारा राष्ट्रपति हम लोगों ने देख लिया कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है कौन, राष्ट्रपति। संसद का दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इस तीनों का निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है। कार्यकाल कितना है, 5 साल का कार्यकाल है। और ये काम जो करते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस, सलाह पे काम करते हैं। मंत्रिपरिषद हम लोगों ने देखा अभी, उसके सलाह पर कौन काम करते हैं, राष्ट्रपति। संसद का सत्र बुलाना और भंग करना ये अधिकार किनका है, राष्ट्रपति का है। ये सत्र को बुला भी सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई सत्र चल रहा हो, सत्र यानी संसद का सत्र चल रहा हो, तो क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। इसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका हम देख लिया, विधायिका, कार्यपालिका, तीसरा अंग न्यायपालिका। क्या है काम, न्याय देने की संस्था, स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। और इसमें सबसे ऊपर में होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब। ठीक है, ये लिखा गया संविधान में क्या है, संरक्षक है, जो बताया जाता है अनुच्छेद 32 में। तो लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है, जैसे कि जनता की भागीदारी। लोकतंत्र की विशेषता है कि जनता जो है अपने हिसाब से अपना जो मनपसंद सरकार चुन सकता है, सरकार से जवाब मांग सकता है, सरकार पसंद नहीं है तो 5 साल बदल सकता है। ये इसका जवाबदेही। पारदर्शिता मतलब क्या हो रहा है, कितना पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, मेरे देश में क्या चल रहा है, ये सब पारदर्शिता मतलब होता है कि जानकारी देना। मूल अधिकारों की सुरक्षा, अपना मूल अधिकारों की सुरक्षा भी कर सकता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है, और चुनाव द्वारा अपना सरकार का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा सेंटर के बारे में, संघ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एमसीक्यूज के साथ, फिर इसका हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट में जो पार्ट बचा हुआ है जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, तो उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।